हेलो गाइस, दिस इज अतीक रारानी। आज की इस वीडियो में अपन बात करेंगे डायमेंशंस एंड डायमेंशनल एनालिसिस के बारे में। और मैं सारे पीवाईक्यूज एंड में डिस्कस करूंगा जितने भी 1990 से 2025 तक पूछे गए हैं। ठीक है। इससे पहले की वीडियो में मैंने इंट्रोडक्शन टू फिजिकल क्वांटिटीज एंड यूनिट्स के बारे में सारे पीवाईक्यूज डिस्कस किए थे और पूरा कॉन्सेप्ट एक्सप्लेन किया था। तो डायमेंशंस डायमेंशंस क्या है? ये पावर है, पावर टू विच फंडामेंटल क्वांटिटीज आर रेज्ड टू रिप्रेजेंट अ फिजिकल क्वांटिटी। इससे पहले मैंने आपको बताया था कि कोई भी अगर फिजिकल क्वांटिटी है, कोई भी फिजिकल क्वांटिटी है तो वो दो टाइप की होती है। एक तो फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी और डिराइव्ड फिजिकल क्वांटिटी। अब फंडामेंटल क्वांटिटी तो सिर्फ 7 है। ठीक है। अब जो भी डिराइव्ड क्वांटिटी होती है उसको या तो अपन बेस क्वांटिटीज मतलब फंडामेंटल क्वांटिटीज से डिराइव करते हैं, जैसे कि एरिया इंटू बराबर एल स्क्वायर फंडामेंटल क्वांटिटी लेंथ से डिराइव हो रहा है, या तो फिर फंडामेंटल क्वांटिटी से एक्सप्रेस करते हैं। इसी को, यही जो मेथड है फंडामेंटल क्वांटिटी से फिजिकल क्वांटिटी को एक्सप्रेस करना, इसको ही बोलते हैं डायमेंशंस और डायमेंशनल एनालिसिस। डायमेंशनल फॉर्मूला लिखना बेसिकली। फॉर एग्जाम्पल अगर फोर्स की बात करें तो फोर्स बराबर मास इंटू एक्सेलरेशन होती है। ठीक है। तो फोर्स बराबर मास इंटू वेलोसिटी अपॉन टाइम। इसका अगर डायमेंशनल फॉर्मूला लिखना है तो इसको कभी भी हमको बेस क्वांटिटीज, जो 7 बेस क्वांटिटीज है, उसके टर्म्स में अपने को इसको रिप्रेजेंट करना पड़ेगा। तो फोर्स बराबर मास इंटू एक्सेलरेशन, वेलोसिटी ये डिराइव्ड क्वांटिटी है, तो फोर्स बराबर मास इंटू डिस्टेंस अपॉन टाइम का स्क्वायर। तो इसका डायमेंशन कैसे लिख सकता हूं मैं? m1 l1 t की पावर -2। ठीक है। तो डायमेंशनल फॉर्मूला का अगर आपको कोई डेफिनेशन पूछ ले तो दीज आर द पावर्स टू विच अ फंडामेंटल क्वांटिटी इज रिप्रेजेंटेड इन टर्म्स ऑफ बेस क्वांटिटीज। जैसे यहाँ पे m की पावर 1 के टर्म्स में, l की पावर 1 के टर्म्स में, t की पावर -2 के टर्म्स में अपन ने रिप्रेजेंट किया है। ठीक है। तो बस डायमेंशन हो गया और डायमेंशनल फॉर्मूला हो गया। तो अब देखो यहाँ पे, जैसे डिस्प्लेसमेंट का डायमेंशन क्या होगा? L1। ठीक है। उसके बाद टाइम का T1, मास का kg होगा, मास का kg इसका यूनिट है, और डायमेंशन होगा m1। L में 0 आ जाएगा, T में 0 आ जाएगा। एरिया का उसी तरह से हो जाएगा, L स्क्वायर होता है तो L2, वॉल्यूम का L क्यूब होता है तो L3, मोमेंटम होता है mv, तो m इंटू डिस्टेंस अपॉन टाइम, तो m1 l1 t की पावर -1, ये हो जाएगा मोमेंटम का। फिर एक्सेलरेशन हो गया वेलोसिटी अपॉन टाइम, मतलब l बाई टी का स्क्वायर, मतलब l1 t की पावर -2। फोर्स, फोर्स का आप याद रखो, फोर्स और एनर्जी के डायमेंशन आप बिल्कुल याद रखिए। ठीक है। फोर्स क्या होता है? मास इंटू एक्सेलरेशन, इससे पहले बताया मैंने, मास इंटू वेलोसिटी अपॉन टाइम, मास इंटू डिस्टेंस बाय टाइम का स्क्वायर। तो m1 l1 t की पावर -2। ठीक है। तो ये फोर्स का हो गया, इसको याद कर लो बिल्कुल। फिर एनर्जी होता है। एनर्जी क्या होता है? एनर्जी को वर्क, वर्क इज नथिंग बट एनर्जी। तो एनर्जी इज इक्वल्स टू वर्क इज इक्वल्स टू फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट। अभी आप फॉर्मूलाज की टेंशन मत लो, आगे जैसे जैसे आप जाएंगे आपको फॉर्मूलाज याद हो जाएंगे। तो ठीक है। तो एनर्जी बराबर वर्क बराबर फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट। तो फोर्स का अपन निकाला m1 l1 t की पावर -2 इंटू डिस्प्लेसमेंट l। तो एनर्जी का क्या हो गया? m1 l2 t की पावर -2। ठीक है। ये भी आप याद कर लो, इंपॉर्टेंट है। फिर पावर, पावर बराबर होता है वर्क अपॉन टाइम। m1 यहाँ पे निकाला ना अपन ने, एनर्जी और वर्क का डायमेंशन एक ही होता है, m1 l2 t की पावर -2 बाय t1, मतलब m1 l2 t की पावर -3। डेंसिटी की का निकाल लो, मास बाय वॉल्यूम, मतलब m1 l की पावर -3। ठीक है। तो ये हो गया डेंसिटी का, पावर का। अब डायमेंशनल फॉर्मूला पहले ही आपको मैंने बता दिया कि वो इक्वेशन जिसमें फिजिकल क्वांटिटी को बेस क्वांटिटीज के पावर्स के टर्म्स में रिप्रेजेंट करे उसको बोलेंगे डायमेंशनल फॉर्मूला। ठीक है। एक्सप्रेशन विच शोज हाउ एंड विच fundamental physical quantities are raised and required to represent a physical quantity. For example, force का अपन ने देखे थे m1 l1 t की पावर -2। तो ये क्या बोल रहे हैं? वो एक्सप्रेशन
जो बताता है कि फंडामेंटल क्वांटिटी को किस क्वांटिटी के टर्म्स में अपन रिप्रेजेंट कर सकते हैं। जैसे यहाँ पे अपन ने फोर्स को मास के टर्म्स में, लेंथ के टर्म्स में, टी के टर्म्स में रिप्रेजेंट किया है, और पावर्स भी देख लो आप। तो बस, तो ये एक डायमेंशनल इक्वेशन हो गया, इसका डायमेंशनल फॉर्मूला हो गया। अब कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स आपको याद रखने की जरूरत है, एकदम मतलब याद कर लो, ध्यान में रख लो, डायरेक्ट क्वेश्चन उठा के पूछ देगा। तो उसी हिसाब से क्या बोला है यहाँ पे, फिजिकल क्वांटिटी विथ नो यूनिट एंड नो डायमेंशन, एक ही है, क्या है, स्ट्रेन। डेल्टा एल बाय एल होता है, एल एल कैंसर, तो इसका डायमेंशन हो जाएगा m0 l0 t की पावर 0। तो स्ट्रेन इज दैट फिजिकल क्वांटिटी विच हैज नो यूनिट एज वेल एज नो डायमेंशन। ठीक है। अब कैन अ फिजिकल क्वांटिटी हैव यूनिट विदाउट डायमेंशन? तो एंगल, सॉलिड एंगल, ये एक फिजिकल क्वांटिटी है जिसके पास यूनिट तो है, एंगल का रेडियन है, सॉलिड एंगल का स्टर्डियन है, पर इनका डायमेंशन नहीं है। नीट 2022 में ये डायरेक्टली उठा के पूछा था। जैसे लास्ट वीडियो में मैंने आपको बताया था, लास्ट पिछली बार, ये देखो, प्लेन एंगल एंड सॉलिड एंगल हैव यूनिट बट नो डायमेंशन, डायरेक्ट उठा के पूछा गया था फेज 1। ठीक है। अब ठीक है, ये हो गया। फिर अब प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी, प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। इसको डे टू डे लाइफ में अपन यूज करते हैं, पर अपन इसको थ्योरी वाइज अपन ने पढ़ा नहीं है। तो प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी क्या बोलता है कि टू फिजिकल क्वांटिटीज हैविंग सेम डायमेंशन कैन बी इधर एडेड, कैन बी सब्सट्रैक्टेड, बट देयर इज नो सच लिमिटेशन इन मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीजन। तो देखो, अगर 1 मीटर और 1 मीटर मैं आपको बोलूंगा तो आप क्या बोलेंगे, 2 मीटर। पर 1 मीटर और 1 kg अपन करते हैं क्या? नहीं, क्योंकि पॉसिबल ही नहीं है। तो यही है प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी जो अपन डे टू डे लाइफ में फॉलो करते हैं, कि फिजिकल क्वांटिटीज जिनके सेम डायमेंशन होते हैं उनको ही अपन ऐड करते हैं। और आपको कोई भी इक्वेशन दिखेगा, जैसे x प्लस वाई बराबर 0, तो x और y के डायमेंशन सेम होंगे तभी उनको ऐड करते हैं अपन साथ में। तो ये आप ध्यान में रखना कि कोई भी फिजिकल क्वांटिटी अगर एक साथ ऐड की जा रही है तो उनकी दोनों के जो डायमेंशंस है वो बराबर होंगे। और एक बात, कोई भी एक्सप्रेशन आपको मिल जाए, साइन एक्स, कॉस एक्स, ई टू दी पावर एक्स, ln एक्स, लॉग एक्स, इनके जो है, इनका होल का जो डायमेंशन है नहीं होता, एंड इनका जो फंक्शन है एक्स, उसका भी डायमेंशन नहीं होता। मतलब आपको साइन एक्स का डायमेंशन पूछेंगे तो नहीं है, ये डायमेंशन लेस है। और इसमें अगर x का भी डायमेंशन पूछेंगे तो ये भी डायमेंशन लेस है। ठीक है, साइन x भी डायमेंशन लेस, उसका फंक्शन भी डायमेंशन लेस। ठीक है, तो ये था। अब डायमेंशनल करेक्टनेस आपको चेक करनी है, मतलब दोनों साइड अगर कोई इक्वेशन लिख रहे हैं, फॉर एग्जांपल mv² बाय r², अब ये इक्वेशन सही है कि नहीं है, इसको अपन डायमेंशनल एनालिसिस की मदद से पता लगा सकते हैं। तो क्या करना पड़ेगा, दोनों साइड के डायमेंशन बराबर है क्या ये देखना पड़ेगा। अगर बराबर होंगे तो ये इक्वेशन सही है, अगर गलत होंगे तो ये इक्वेशन सही नहीं है। तो देखो, F बराबर mv² बाय r², लेफ्ट हैंड साइड में क्या है, m1 l1 t की पावर -2, फोर्स का मैंने याद करने के लिए बोला था। ठीक है, RHS में क्या है, m मतलब मास, वेलोसिटी है, l1 t की पावर -1 मतलब डिस्टेंस अपॉन टाइम है। तो L2 t की पावर -2, ये L2, m1 t की पावर -2, मतलब लेफ्ट हैंड साइड में जो है वो राइट हैंड साइड में नहीं है, तो ये इक्वेशन गलत है। ठीक है, उसी हिसाब से अगर अपन देखेंगे तो दूसरा इक्वेशन F बराबर mv² बाय r, अब ये इक्वेशन सही है क्या? देखो, LHS में क्या बोला है, m फोर्स है, m1 l1 t की पावर -2। ठीक है, RHS में क्या बोला है, m l2 t की पावर -2 बाय l। तो क्या हो गया, m1 l1 t की पावर -2, मतलब LHS में जो है वही RHS में है। तो ये इक्वेशन क्या हो गया, डायमेंशनली करेक्ट हो गया, मतलब ये करेक्ट इक्वेशन है। तो इसी तरीके से अपन डायमेंशनल एनालिसिस का यूज करते हैं कोई भी इक्वेशन की डायमेंशनल करेक्टनेस, या फिजिकल मतलब फिजिकल तो नहीं, पर कोई भी इक्वेशन की करेक्टनेस पता लगाने के लिए कि ये इक्वेशन सही है कि नहीं है, ये पता लगा सकते हैं अपन डायमेंशनल एनालिसिस की मदद से। अब इट इज नॉट नेसेसरी दैट एवरी डायमेंशनली करेक्ट इक्वेशन, जैसे ये इक्वेशन है डायमेंशनली करेक्ट है,
फिजिकली करेक्ट होगा, ये जरूरी नहीं है। फॉर एग्जाम्पल काइनेटिक एनर्जी बराबर mv², इसका दोनों LHS RHS चेक करेंगे अगर आप, तो ये डायमेंशनली तो करेक्ट होंगे, पर फिजिकली ये करेक्ट नहीं है, क्योंकि काइनेटिक एनर्जी बराबर क्या होना चाहिए, हाफ mv²। अब ये जो कांस्टेंट है ये डायमेंशन लेस होता है, तो डायमेंशनल एनालिसिस की मदद से अगर आप करने जाएंगे तो अपन इस कांस्टेंट को पकड़ ही नहीं पाएंगे, डायमेंशनल एनालिसिस से प्रूफ ही नहीं कर पाएंगे अपन। अगर मैं इसको यहाँ पे ऐसा भी लिख लूँ 2mv² काइनेटिक एनर्जी बराबर, तो इसको भी डायमेंशनल एनालिसिस के हिसाब से करेक्ट बोलेंगे, इसको भी करेक्ट बोलेंगे और इसको भी करेक्ट बोलेंगे, तो ये तीनों डायमेंशनल एनालिसिस के हिसाब से करेक्ट हो जाएंगे। पर ये करेक्ट इक्वेशन कौन सा है, काइनेटिक एनर्जी बराबर हाफ mv², तो ये इसका ड्रॉबैक है। पर अगर कोई भी इक्वेशन फिजिकली करेक्ट है, जैसे कि अगर कोई भी इक्वेशन फिजिकली करेक्ट है, जैसे काइनेटिक एनर्जी बराबर हाफ mv², ये फिजिकली अगर करेक्ट है आपको बोल दिया, तो ये डायमेंशनली करेक्ट होगा ही होगा, ये डायमेंशनली करेक्ट होगा ही होगा। ये बात आप याद रखो, एवरी फिजिकल इक्वेशन करेक्ट इक्वेशन इज डायमेंशनली करेक्ट ऑलवेज। ठीक है, फिजिकली करेक्ट इक्वेशन हमेशा डायमेंशनली करेक्ट होगा, पर डायमेंशनली करेक्ट इक्वेशन हमेशा फिजिकली करेक्ट नहीं होगा। तो ये आप ध्यान में रख लो, असर्शन रीजन में कभी भी पूछ सकता है। ठीक है, फिर लिमिटेशंस क्या है डायमेंशनल एनालिसिस के, कि फिजिकल करेक्टनेस अपन इक्वेशन की नहीं बता सकते। जैसे फोर्स बराबर मास इनटू एक्सेलरेशन तो बता देंगे, v बराबर u प्लस at तो बता देंगे, पर s बराबर ut प्लस हाफ at², इसमें कांस्टेंट आ गया ना, तो अपन ये नहीं बता सकते। k बराबर हाफ mv² नहीं बता सकते क्योंकि ये कांस्टेंट आ गया, k बराबर mv² होता तो अपन बता सकते थे। जाते हैं क्वेश्चंस पे, डायमेंशन से रिलेटेड जितने भी क्वेश्चन फ्रॉम AIPMT 1990 से 2025 नीट तक जितने भी क्वेश्चंस पूछे हैं, मैं सारे क्वेश्चंस कवर करूंगा, और ये क्वेश्चंस के अलावा नीट में कोई क्वेश्चन नहीं आएगा, सारे क्वेश्चंस इससे डिराइव होंगे। तो स्टार्ट करते हैं। डायमेंशन ऑफ स्ट्रेस क्या है, स्ट्रेस क्या होता है, स्ट्रेस बराबर फोर्स बाय एरिया होता है, प्रेशर के बराबर होता है। तो फोर्स का अपन ने बोला था m1 L1 t की पावर -2 बाय L2, तो ये क्या हो गया m1 L की पावर -1 t की पावर -2, इजीली आ गया। तो क्या हो गया ऑप्शन सी, नीट 2020 में पूछा गया था। अब नेक्स्ट क्वेश्चन, physical quantity with dimension of length can be formed with c g e square by 4 pi epsilon naught, g is the universal gravitational constant। अब ये थोड़ा लेंथी है, आपको डिफिकल्ट लगेगा, पर डिफिकल्ट नहीं है, लेंथी क्वेश्चन है, इसको आप अच्छा प्रैक्टिस करो, ध्यान में रखो। ठीक है, अब डायमेंशन ऑफ लेंथ डिराइव कर रहे हैं c से, g से e स्क्वायर बाय 4 पाई एप्सिलॉन नॉट से, तो ये क्या हो गया c टू द पावर x g टू द पावर y e स्क्वायर बाय 4 पाई एप्सिलॉन नॉट की पावर z। ठीक है, तो c का डायमेंशन क्या हो गया L1 t की पावर -1, g का निकालना है अगर अपने को, तो कैसे निकालेंगे, f बराबर g m1 m2 बाय r स्क्वायर। ठीक है, तो g बराबर एफ आर स्क्वायर बाय m1 m2, मतलब क्या हो गया m1 L1 t की पावर -2 इंटू L2 बाय m की पावर 2, तो g बराबर m की पावर -1 L3 t की पावर -2, तो ये हो गया g का डायमेंशन। ये भी याद रख लो, मैं तो बोलता हूँ ये बराबर नीट में डायरेक्टली उठा के पूछता है, एक पूछा भी है, मैं क्वेश्चन कवर करूंगा वो। ठीक है, फिर ई स्क्वायर बाय 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, एफ बराबर के क्यू स्क्वायर बाय आर स्क्वायर, इलेक्ट्रोस्टैट्स में पढ़ेंगे। ठीक है, 1 बाय 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, क्यू स्क्वायर को ई स्क्वायर भी लिख सकता हूँ बाय आर स्क्वायर। ठीक है, ई स्क्वायर बाय 4 पाई एप्सिलॉन नॉट का पूछा है, एफ आर स्क्वायर बराबर ई स्क्वायर बाय 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, तो इसका डायमेंशन अगर अपने को निकालना है, ई स्क्वायर बाय 4 पाई एप्सिलॉन नॉट बराबर m1 L1 t की पावर -2 इंटू L2, तो क्या हो गया m1 L3 t की पावर -2। ये ठीक है, अब इसको पूरे इसमें इस इक्वेशन में पुट करो नंबर वन में क्या बोला है, L1 बराबर c की पावर x g की पावर y e स्क्वायर बाय 4 पाई एप्सिलॉन नॉट की पावर z, यही बोला है ना। ठीक है,
अब देखो L1 बराबर L1 टी की पावर -1 की पावर x, g की वैल्यू क्या है, m की पावर -1, l की पावर 3, t की पावर -2। l की पावर 3, t की पावर -2 की पावर y, ठीक है। अब e²/4πε0 m1 l3 t की पावर -2 की पावर z, ठीक है। अब L1 बराबर L के लिए निकाल लो, L बराबर x, यहाँ पे 3 इंटू वाई 3y हो जाएगा, 3 इंटू एक्स जेड 3z हो जाएगा, ठीक है। तो 3y प्लस 3z, ठीक है। फिर टाइम के लिए निकाल लो, -x -2 इंटू वाई -2y -2y -2z, और फिर m के लिए निकाल लो आप, -1 इंटू वाई और 1 इंटू जेड -y प्लस जेड। तो क्या हो गया, अब लेफ्ट हैंड साइड का जो पावर है वो राइट हैंड साइड के पावर के बराबर आएगा, तभी इक्वेशन बनता है। तो L का जो पावर यहाँ पे मतलब T क्या होगा 0, M क्या होगा 0, ठीक है। x प्लस 3y, L की पावर देखो 3y प्लस 3z राइट हैंड साइड में है, और लेफ्ट हैंड साइड में क्या है 1, ठीक है। फिर -x -2y -2z लेफ्ट राइट हैंड साइड में है, लेफ्ट हैंड साइड में क्या है 0, -y प्लस z राइट लेफ्ट हैंड साइड में क्या है 0, तो y बराबर क्या हो गया z। ये एक चीज ध्यान में रखो, y बराबर z, देखो इक्वेशन में इसमें y बराबर z है, दोनों की पावर 1/2 है, इसमें ये नीचे चले गया मतलब ये माइनस हो गया, ये प्लस हो गया, तो इसमें नहीं है मतलब ये ऑप्शन कट, इसमें है बराबर, इसमें भी बराबर है, ठीक है। फिर अब देखो पुट करो आप, -x इस इक्वेशन में नंबर 2 में आप पुट करो, नंबर 2 में नंबर 3 को पुट करो, क्या है -x -2y बराबर 0, ठीक है। -x -4y बराबर 0, x बराबर 4y हो गया, -x तो x बराबर -4y हो गया, ठीक है। अब -4y, अब इन दोनों को नंबर 3 और नंबर 4 को आप फर्स्ट इक्वेशन में पुट करो, क्या आ जाएगा, फर्स्ट इक्वेशन क्या है x प्लस 3y प्लस 3z बराबर क्या है 1, ठीक है। तो x की वैल्यू क्या है -4y, इसकी वैल्यू क्या है 3y, z बराबर y है, तो ये हो गया 3y बराबर 1, ठीक है। 6y -4y क्या होता है 2y बराबर 1, y बराबर क्या हो गया 1/2। अब y बराबर z है, तो z बराबर क्या हो गया 1/2, y बराबर 1/2, z बराबर 1/2, तो x क्या हो गया, x बराबर क्या होता है -4y, ठीक है। x बराबर -4 इंटू 1/2, y की वैल्यू x बराबर क्या हो गया -2, ठीक है। अब अगर c² लिखा है, इसको नीचे लेके जाएंगे तो 1/c², मतलब c² की पावर -2 होती है, ठीक है। तो यही पे देख लो x की पावर -2 होगी, z की पावर 1/2, y की पावर 1/2, देखो यहाँ पे y की पावर 1/2, z की पावर 1/2, x की पावर -2, c² नीचे है तो -2, ऑप्शन 4 इज द करेक्ट आंसर। नीट 2017 में पूछा गया था, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं। अब एनर्जी, वेलोसिटी, टाइम are chosen as fundamental quantities, the dimensional formula of surface tension will be। सरफेस टेंशन का डायमेंशनल फॉर्मूला निकालना है एनर्जी, वेलोसिटी और टाइम के टर्म्स में। तो सरफेस टेंशन क्या होता है, फोर्स बाय लेंथ। अब एनर्जी, एनर्जी क्या होती है वर्क के बराबर, इन दोनों का डायमेंशन सेम होता है। वर्क क्या होता है फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। अब अपने को क्वेश्चन में वेलोसिटी एंड टाइम भी चाहिए, तो डिस्टेंस और वेलोसिटी टाइम का, वेलोसिटी बराबर डिस्टेंस अपॉन टाइम, डिस्टेंस वेलोसिटी का रिलेशन निकालना पड़ेगा ना। क्यों क्यों निकाला हमने, क्योंकि क्वेश्चन में दिया हुआ है। तो डिस्टेंस बराबर वेलोसिटी इनटू टाइम। कब पूछा है ये, नीट 2015 में पूछा है, ठीक है।
अब इक्वेशन में पुट कर दो, सरफेस टेंशन क्या होता है, फोर्स बाय लेंथ होता है। लेंथ को वेलोसिटी इंटू टाइम लिख सकता हूं मैं। फोर्स को मैं क्या लिख सकता हूँ, फोर्स फोर्स को क्या लिख सकता हूँ मैं इसके हिसाब से, एनर्जी बाय डिस्प्लेसमेंट लिख सकता हूँ। यहाँ पे भी लेंथ है तो डिस्प्लेसमेंट इंटू डिस्प्लेसमेंट, एनर्जी और ये दोनों डिस्प्लेसमेंट का क्या हो जाएगा, स्क्वायर। और डिस्प्लेसमेंट की वैल्यू क्या है, वेलोसिटी इंटू टाइम, वेलोसिटी इंटू टाइम मतलब इसका स्क्वायर हो गया। ठीक है, सरफेस टेंशन बराबर एनर्जी। अब इसका स्क्वायर को ज्यादा जाने दो, ज्यादा डायरेक्ट हो रहा है, तो इसको कैसे लिख सकता हूं मैं, सरफेस टेंशन बराबर ई बाय वी स्क्वायर टी स्क्वायर। ठीक है, तो सरफेस टेंशन बराबर ई, वी को ऊपर लेके आओ, वी की पावर -2 टी की पावर -2। अब देख लो नीट 2015 में, ई वी की पावर -2 टी की पावर -2, ऑप्शन बी। ठीक है, ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। अब चलो आगे, dimensions of critical velocity of liquid flowing through a tube are expressed, ठीक है, where eta, rho and r are the coefficient of viscosity of liquid and the tube respectively, the values of x, y and z will be। वेलोसिटी को रिप्रेजेंट किया है, क्रिटिकल वेलोसिटी को रिप्रेजेंट कर रहे हैं ईटा की पावर x, रो की पावर y, r की पावर z से। तो L1 t की पावर -1, तो ईटा की पावर क्या होगी x, रो की पावर y, r की पावर z। अब अपने को निकालना पड़ेगा, फॉर्मूलाज का लोड नहीं लेना, आगे पता चल जाएंगे। F बराबर 6 पाई ईटा आर वी होता है, ईटा का क्या होगा F बाय 6 पाई आर वी होता है। M1 L1 टी के पावर -2 फोर्स का, ये तो कांस्टेंट है कोई जरूरत नहीं है, L इंटू L1 टी की पावर -1। ईटा का क्या हो गया, ठीक है, M1 L की पावर -1 टी की पावर -1, ये हो गया ईटा। ठीक है, फिर रो, रो क्या हो गया, मास बाय वॉल्यूम, मास बाय L3, M1 L की पावर -3। ठीक है, फिर R, R की वैल्यू तो L1 होती है, अब पुट कर दो इस नंबर 1 इक्वेशन में, L1 t की पावर -1 प्रोपोर्शनल टू ईटा की वैल्यू क्या है, M1 L की पावर -1 t की पावर -1 की पावर x। ठीक है, उसके बाद रो M1 L की पावर -3 की पावर y और L1 की पावर z। सबसे पहले मास के लिए निकालो आप, मास में क्या हो जाएगा 1 इंटू एक्स मतलब x, 1 इंटू वाई क्या हो जाएगा y, L क्या हो जाएगा -x -1 इंटू एक्स -3 इंटू वाई -3y। ठीक है, प्लस 1 इंटू जेड इज z, फिर t निकाल लो -x यहाँ पे लेफ्ट हैंड साइड बराबर राइट हैंड साइड में देखो बराबर -1, तो x बराबर क्या हो गया 1, x की वैल्यू डायरेक्ट हो गई 1, ये हो सकता है, ये हो सकता है। ठीक है, रीटेस्ट 2015 में पूछा गया था, फिर से जो नीट हुई थी उसमें पूछा गया था 2015 में। ठीक है, x बराबर 1 हो गया। अब x प्लस वाई बराबर क्या हो गया, यहाँ पे कुछ नहीं है, m नहीं है, तो m की पावर क्या होगी 0, तो x प्लस वाई बराबर क्या हो गया 0, x बराबर माइनस ऑफ वाई, x बराबर क्या हो जाएंगे, तो y बराबर क्या हो जाएगा माइनस ऑफ x माइनस ऑफ वाई है, दोनों अपोजिट इन साइन है, तो y बराबर क्या हो जाएगा -1। ठीक है, y बराबर क्या हो गया -1, तो ये हो गया ऑप्शन डी, 1 और -1, आगे का करने की जरूरत नहीं है, तो ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर। चलो आगे बढ़ते हैं, फिर क्या बोल रहे हैं, पेयर ऑफ क्वांटिटीज हैविंग सेम डायमेंशन, पेयर ऑफ क्वांटिटीज हैविंग सेम डायमेंशन इज यंग्स मॉड्यूलस, इसका डायमेंशन क्या है पता लगाओ। ठीक है, वर्क और टॉर्क, सबसे पहले ये देखते हैं सेम डायमेंशन किसका है। वर्क बराबर क्या होता है, फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट होता है, मतलब ये एनर्जी है, m1 L2 t की पावर -2 पहले ही बताया था। टॉर्क बराबर होता है फोर्स इंटू लेंथ, सिर्फ फॉर्मूलाज का खेल है, फॉर्मूला याद है तो क्वेश्चन बन जाएगा।
नहीं तो ऐसा कोई डिफिकल्ट क्वेश्चन नहीं है। m1 l1 t की पावर माइनस टू इंटू l1, मतलब क्या हो गया m1 l2 t की पावर माइनस टू। तो इसका ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर। पर बाकी के बता देता हूँ आपको। ए में क्या बोला है, यंग्स मॉड्यूलस। यंग्स मॉड्यूलस क्या होता है? यंग्स मॉड्यूलस होता है एफ एल बाय ए डेल्टा एल। एल 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 डेल्टा एल, डिस्टेंस डिस्टेंस कैंसिल हो जाएगा, मतलब फोर्स बाय एरिया हो जाएगा। m1 l1 t की पावर माइनस टू बाय l2, m1 l की पावर माइनस वन t की पावर माइनस टू हो जाएगा। ठीक है। और एनर्जी क्या होता है? m1 l2 t की पावर माइनस टू होता है, मतलब करेक्ट नहीं है, फर्स्ट गया। इम्पल्स क्या होता है? इम्पल्स होता है चेंज इन मोमेंटम। इम्पल्स बराबर क्या होता है? चेंज इन मोमेंटम, मतलब m इंटू वी, m इंटू एल वन टी की पावर माइनस वन। ठीक है। उसके बाद सरफेस टेंशन है इम्पल्स के साथ। सरफेस टेंशन होता है फोर्स बाय लेंथ। पहले बताया आपको m1 l1 t की पावर माइनस टू बाय एल, एल एल कैंसल। ठीक है। तो m t की पावर माइनस टू, ये दोनों सेम नहीं है, ये भी कैंसिल हो गया। ठीक है। फिर एंगुलर मोमेंटम। एंगुलर मोमेंटम होता है आई इंटू ओमेगा, मोमेंट ऑफ इनर्शिया इंटू एंगुलर वेलोसिटी होता है। एंगुलर वेलोसिटी का डायमेंशन होता है टी की पावर माइनस वन। आई बराबर होता है एम आर का स्क्वायर। एम आर का स्क्वायर होता है आई बराबर, और ओमेगा टी की पावर माइनस वन, मतलब एम एल टू टी की पावर माइनस वन हो गया। एंगुलर मोमेंटम का डायमेंशन आ गया। वर्क क्या होता है? एम वन एल टू टी की पावर माइनस टू होता है वर्क का डायमेंशन, मतलब सेम नहीं है दोनों। यहाँ पे एल टू है, यहाँ पे एल टू है, पर यहाँ पे टी की पावर माइनस वन है, यहाँ पे टी की पावर माइनस टू है, तो सेम नहीं है, तो ये भी गया। नीट 2013 में पूछा गया था। ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। क्या बोला है? फोर्स, वेलोसिटी, टाइम आर टेकन एज फंडामेंटल यूनिट्स, द डायमेंशन ऑफ मास इज। मास का डायमेंशन निकालना है फोर्स, वेलोसिटी और टाइम के इसमें। तो फोर्स क्या होता है? मास इंटू एक्सेलरेशन होता है। वेलोसिटी एंड टाइम चाहिए अपने को। फोर्स बराबर मास इंटू वेलोसिटी अपॉन टाइम चाहिए। मास बराबर क्या होगा? फोर्स इंटू टाइम बाय वेलोसिटी। बस लिख लो इसको डायरेक्टली। फोर्स वी की पावर माइनस वन टी की पावर वन, एफ वन वी की पावर माइनस वन टी की पावर वन। नीट, नीट नहीं, ए आई पी एम टी 2014 में पूछा गया था। ठीक है। अब आगे क्या बोला है? डायमेंशन ऑफ न्यू नॉट एप्सिलॉन नॉट की पावर माइनस वन बाई टू इज व्हाट। तो अपने को ये पता होना चाहिए कि वेव्स में अपन पढ़ेंगे वेलोसिटी इज वन बाय रूट न्यू नॉट एप्सिलॉन नॉट, मतलब दिस इज नथिंग बट वेलोसिटी एल वन टी की पावर माइनस वन। ऑप्शन सी, ए आई पी एम टी। दो बार पूछा, 2015 में, 2011 में। आगे फिर द डायमेंशन ऑफ वन बाई टू एप्सिलॉन नॉट ई स्क्वायर वेयर एप्सिलॉन नॉट इज द परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस। अब ये जो है ना, इसको बोलते हैं एनर्जी डेंसिटी बराबर हाफ एप्सिलॉन नॉट ई स्क्वायर। इसको कैसे लिख सकता हूँ? एनर्जी बाय वॉल्यूम। ठीक है। एम वन एल टू टी की पावर माइनस टू बाय एल थ्री बराबर एम एल की पावर माइनस वन टी की पावर माइनस टू, एम एल टी की पावर माइनस वन, एम एल की पावर माइनस वन टी की पावर माइनस टू। ऑप्शन डी, ए आई पी एम टी 2010 में पूछा गया। आगे फिर द डायमेंशन ऑफ फिजिकल क्वांटिटी m टू द पावर l, m टू द पावर a, l की पावर b, t की पावर c, देन फिजिकल क्वांटिटी विल बी। क्या बोला है कि वेलोसिटी, अब ये ए बी सी सही है क्या? ये देखो वेलोसिटी में क्या होता है? एल वन टी की पावर माइनस वन, तो ए बराबर क्या हो जाएगा? जीरो। बी बराबर वन, टी की पावर टी बराबर माइनस वन, नहीं है इसमें, बी जीरो हो गया, क्योंकि एक्सेलरेशन में एल वन टी की पावर माइनस टू हो जाएंगे, वेलोसिटी अपॉन टाइम डिस्टेंस बाय टी स्क्वायर। तो क्या है?
ए बराबर 0, बी बराबर 1, सी बराबर क्या होता है -2। ठीक है, तो ए बराबर 0 होना चाहिए था, ये भी गलत। फोर्स बराबर क्या होता है m1 l1 t की पावर -2, यहाँ पे 1 होना चाहिए था, ये भी गलत। प्रेशर क्या होता है, अब सब गलत तो ये सही। ठीक है, पर बता देता हूँ, प्रेशर बराबर फोर्स बाय एरिया m1 l1 t की पावर -2 बाय l2। क्या होता है m1 l की पावर -1 t की पावर -2। ठीक है, तो a बराबर क्या होता है 1, b बराबर क्या होता है -1, t बराबर क्या होता है -2। देख लो, 1 -1 -2, 1 -1 -2। AIPMT 2009 में पूछा गया था, हो गया खत्म। ठीक है, फिर आगे बढ़ते हैं। The two of the following five physical quantities have same dimension. सेम डायमेंशन किसका है ये बताओ, एनर्जी डेंसिटी, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट, यंग्स मॉड्यूलस। अब ये जो दो है ये डायमेंशन लेस क्वांटिटी है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट। यंग्स मॉड्यूलस पहले ही बताया, एफ एल बाय ए डेल्टा एल। यही है कैंसल। प्रेशर के बराबर N1 L1 टी की पावर -2 बाय L2 N1 L की पावर -1 टी की पावर -2। यंग्स मॉड्यूलस का हो गया। एनर्जी डेंसिटी का भी अपन निकाल चुके हैं, एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम। ठीक है, N1 L2 टी की पावर -2 बाय L3। अब इतना फास्ट अपन कैसे निकालेंगे, प्रैक्टिस से धीरे धीरे आपका आ जाएगा डायरेक्ट डायरेक्ट आंसर। ठीक है, M1 L की पावर -1 टी की पावर -2। अब देखो यहाँ पे इससे ही आ गया डायरेक्ट, फर्स्ट और थर्ड निकाल दिए तो अपना आ गया आंसर। M1 L की पावर -1 टी की पावर -2। ए और डी का डायमेंशन सेम है, मतलब ऑप्शन सी। AIPMT 2008 में पूछा गया था। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। मैग्नेटिक फील्ड का भी सिखा देता हूँ आपको। F बराबर क्यू वी बी, तो B बराबर F बाय क्यू वी। तो मैग्नेटिक फील्ड M1 L1 टी की पावर -2 बाय करंट इंटू टाइम, एम्पियर इंटू टाइम इंटू L1 टी की पावर -1 वेलोसिटी। ठीक है, तो एल एल कैंसल, टी टी कैंसल, M1 ए की पावर -1 टी की पावर -2। अब ये मैग्नेटिक फील्ड आगे काम आएंगी, ध्यान में रखना। ठीक है, अब अब नेक्स्ट क्या है, 2007 में पूछा गया दूसरा क्वेश्चन। रेजिस्टेंस ऑफ अ सर्किट इन टर्म्स ऑफ डायमेंशन ऑफ मास, लेंथ, टाइम, करंट वुड बी। रेजिस्टेंस की का डायमेंशन पूछा है। रेजिस्टेंस बराबर V बाय I होता है। अब एक बात याद रखो, वोल्टेज जो है वोल्टेज बाय करंट, रेजिस्टेंस होता है वोल्टेज बराबर क्या होता है वर्क बाय चार्ज। वोल्टेज क्या होता है M1 L2 टी की पावर -2 बाय करंट इंटू टाइम। वोल्टेज क्या हो गया M1 L2 टी की पावर -3 इंटू ए इज एम्पियर। ठीक, तो रेजिस्टेंस क्या हो गया M1 L2 टी की पावर -3 इंटू ए बाय एम्पियर इंटू टाइम। क्या हो गया M1 L2 टी की पावर -4। कुछ तो भी गलती हो गई। ठीक है, फिर से करते हैं। अब रेजिस्टेंस बराबर क्या होता है V बाय I होता है। वोल्टेज को कैसा लिख सकते हैं, वर्क बाय चार्ज लिख सकते हैं, M1 L2 टी के पावर -2 बाय I इंटू टी लिख सकते हैं चार्ज को। तो देख लो M1 L2 टी की पावर -3 इंटू I की पावर -1। ठीक है, रेजिस्टेंस को क्या लिख लो, ये इधर पुट कर लो, M1 L2 टी की पावर -3 I की पावर -1 बाय I। मतलब क्या हो गया M1 L2 टी की पावर -3 I की पावर क्या हो गया -2। देख लो ऑप्शन सी, ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर।
ठीक है, आगे बढ़ते हैं। नीट 2000 AIPMT 2007 का भी क्वेश्चन हो गया खत्म। फिर अब आगे वेलोस 2006 में पूछा गया है AIPMT में, पार्टिकल ऑफ टाइम t इज दिस a एंड b आर कांस्टेंट्स a b c की वैल्यू निकालो। अब अपने को मालूम है कोई भी इक्वेशन में अगर दो चीजों को ऐड करते हैं, मैंने बताया था आपको, तो तभी ऐड करते हैं जब उन दोनों के डायमेंशंस बराबर हो। वैसे ही यहाँ पे v बराबर ए टी, डायमेंशन एनालिसिस में अगर अपन देखेंगे L1 t की पावर -1 बराबर a इंटू टी, तो ये क्या होगा जाएगा L1 t की पावर -2, a की वैल्यू L1 t की पावर -2, ये L1 t की पावर 2 है, ये कैंसल, ये L2 t है, ये कैंसल, ये कैंसल, ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर। मुझे जरूरत ही नहीं है, फर्स्ट में ही आ गया तो मैं क्यों अपनी एनर्जी वेस्ट करूं। ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर। बी और सी का भी निकालना पर मैं आपको बता देता हूं। ठीक है, सी और टी को ऐड कर रहे हैं तो मतलब सी का डायमेंशन क्या होता है T1। अब बी को ऐड कर रहे हैं तो बी का डायमेंशन क्या होगा, बी बाई टी बराबर क्या होता है वी, वी बराबर क्या होता है बी बाय, अब इन दोनों का है तो इन दोनों में से अपन एक को ही लिखेंगे अपन, क्योंकि ये पूरी फिजिकल क्वांटिटी का डायमेंशन इनकी इंडिविजुअल के बराबर है। ठीक है, v बराबर बाय टी, L1 t की पावर -1 बराबर b बाई टी, तो b का डायमेंशन क्या हो जाएगा L1 t की पावर -1 इंटू टी की पावर 1, ये कैंसल, मतलब L1, b हो गया L, t हो गया t की पावर 1, L t की पावर 1, ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर। 2006 का भी क्वेश्चन हो गया फटाक से। फिर अब द रेशियो ऑफ डायमेंशन ऑफ प्लैंक्स कांस्टेंट विद मोमेंट ऑफ इनर्शिया इज द डायमेंशन ऑफ प्लैंक्स कांस्टेंट बाय मोमेंट ऑफ इनर्शिया का डायमेंशन क्या होगा ये बताया। अब प्लैंक्स कांस्टेंट क्या होता है, E इज इक्वल टू एच इंटू न्यू, न्यू इज फ्रीक्वेंसी। ठीक है, एनर्जी का क्या होता है m1 L2 t की पावर -2 बाय फ्रीक्वेंसी क्या क्या होता है t की पावर -1 जो कि नीचे चली गई, ये हो गया प्लैंक्स कांस्टेंट के बराबर। प्लैंक्स कांस्टेंट बराबर m1 L2 t की पावर -1 हो गया, प्लैंक्स कांस्टेंट का निकल गया। मोमेंट ऑफ इनर्शिया मैंने पहले ही बताया आपको m इंटू आर स्क्वायर होता है, I बराबर क्या होता है m इंटू L2 होता है। ले लो रेशो, h बाय I क्या होगा m1 L2 t की पावर -1 m L2 बराबर t की पावर -1, फ्रीक्वेंसी का डायमेंशन हो गया है। AIPMT 2005 में पूछा था, खत्म खेल। अब बढ़ते आगे, डायमेंशंस ऑफ यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट इज, मैंने आपको बोला था जी का डायमेंशन याद रखना। देखो 2004 में AIPMT में डायरेक्टली पूछ गया कि डायमेंशन ऑफ यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट क्या है, F बराबर जी m1 m2 बाय आर स्क्वायर। m1 m2 अपने को मालूम नहीं तो दोनों m बराबर है, F बराबर जी m स्क्वायर बाय आर स्क्वायर। एक सेकेंड, ठीक है, F बराबर जी m स्क्वायर बाय आर स्क्वायर, तो G बराबर क्या हो जाएगा F इंटू आर स्क्वायर बाय जी बाय एम स्क्वायर बाय एम स्क्वायर, मतलब m1 L1 t की पावर -2 इंटू L2 बाय m2, मतलब क्या हो गया m की पावर -1 L3 t की पावर -2, m1 m की पावर -1 L3 t की पावर -2। अब ये जो G से रिलेटेड क्वेश्चन एक बार 2022 में या 21 में भी पूछा गया। ठीक है, ऑप्शन बी। आगे, डायमेंशंस ऑफ प्लैंक्स कांस्टेंट आर सेम एज, एच का डायमेंशन किसके बराबर होगा, एच का डायमेंशन अपन निकाला यहाँ पे, टाइम m1 L2 t की पावर -1 है। ठीक है, तो मैं वेस्ट नहीं करूंगा, m1 L2 t की पावर -1, ये है प्लैंक्स कांस्टेंट का। ये एनर्जी तो होता है m1 L2 t की पावर -2, मतलब ये तो नहीं है। पावर होता है वर्क अपॉन टाइम,
मतलब m1 L2 t⁻²/t, मतलब क्या होगा m1 L2 t⁻³ ये भी नहीं होता है। मोमेंटम बराबर क्या होता है mv, मोमेंटम p से रिप्रेजेंट करते हैं m1 L1 t⁻⁻1, ये भी नहीं होता। एंगुलर मोमेंटम क्या होता है I इंटू ओमेगा mr²t⁻⁻1, मतलब m1 L2 t⁻⁻1, बस बराबर हो गया। मतलब ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर। AIPMT 2001 में पूछा गया है। AIPMT 2001 में पूछा गया है। अब आगे AIPMT 2000 में क्या पूछा गया है? Which of the following groups have the quantities that do not have the same dimension? स्ट्रेस बराबर फोर्स बाय एरिया होता है, प्रेशर बराबर फोर्स बाय एरिया होता है। ये दोनों का तो सेम डायमेंशन है, जिसका नहीं है वो पूछा है। वेलोसिटी स्पीड भी सेम है, फोर्स और इम्पल्स और वर्क एनर्जी भी सेम ही है। फोर्स और इम्पल्स इज द करेक्ट आंसर। फोर्स होता है m1 L1 t⁻², फोर्स होता है m1 L1 t⁻², इम्पल्स होता है चेंज इन मोमेंटम बराबर m इंटू वी m1 L1 t⁻²। तो इन दोनों का सही नहीं है। ठीक है, अब आगे क्या बोला है? डायमेंशनल फॉर्मूला ऑफ मैग्नेटिक फ्लक्स इज। डायमेंशनल फॉर्मूला पूछा है मैग्नेटिक फ्लक्स का। अब ये अच्छा क्वेश्चन है, ये एक और बार पूछा है नीट में। ठीक है, देखो आगे, देखो आगे क्या बोला है। फ्लक्स क्या होता है? डी ए कॉस थीटा। मैंने आपको मैग्नेटिक फील्ड बराबर क्यू वी भी बताया था। बी बराबर क्या होता है? एफ बाई क्यू बी, ये भी बताया था। m1 L1 t⁻², बाय करंट इंटू टाइम इंटू L1 t⁻²। ठीक है, बी बराबर m1 L1 t⁻², एम्पियर, टाइम टाइम कैंसल, लेंथ लेंथ कैंसल, नीचे सिर्फ बचता है एम्पियर, ये भी कैंसिल हो चुका है। m1 a⁻⁻1 t⁻²। अब फ्लक्स का डायमेंशन निकालना है, b इंटू ए होता है। ठीक है, m1 a⁻⁻1 t⁻² इंटू L2, बस निकाल लो। m1 L2 t⁻⁻1 a⁻2 m1 L2 t⁻² a⁻1। ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। 1999 में पूछा था। ठीक है, अब द फोर्स F of sphere A is moving in medium of velocity this, the dimension of eta पहले ही निकाल चुके हैं अपन। ठीक है, F बराबर क्या होता है? 6 पाई ईटा आर वी होता है। ठीक है, ईटा बराबर F बाय 6 पाई आर वी होता है। ईटा बराबर m1 L1 t⁻² बाय L इंटू L1 t⁻1 होता है। ईटा बराबर क्या होता है? L L कैंसिल। ठीक है, m1 L⁻⁻1 t⁻⁻1, m1 L⁻⁻1 t⁻⁻1 1997 में पूछा गया था। ठीक है, अब आगे द इक्वेशन इज गिवन। ठीक है, ए एंड बी आर कॉन्स्टेंट्स, ए की वैल्यू बतानी है। पहले ही बताया था, कोई भी क्वांटिटी ऐड हो रही है तो मतलब उन दोनों के डायमेंशन है बराबर। P बराबर a बाई वी का स्क्वायर, P इज प्रेशर, फोर्स बाय एरिया बराबर a बाई वी का स्क्वायर। तो m1 L1 t⁻² बाय L2 बराबर a बाय L स्क्वायर t1 t⁻², L1 t⁻1 का स्क्वायर ले लिया मैंने। ठीक है, क्या है फिर? m1 L1 t⁻² इंटू L2 t⁻² बाय L2, L2 L2 कैंसल, m1 L1 t⁻⁻4, ये a की वैल्यू हो गई m1 L1 t⁻⁻4।
कुछ तो भी गलती हो गई। ठीक है, एक और बार करके देखते हैं, अब क्या गलती हो गई। यहाँ पे किसी भी फिजिकल क्वांटिटी को अगर मैं ऐड करूंगा तो दोनों के डायमेंशन हमेशा बराबर होंगे। प्रेशर का डायमेंशन a बाय वी स्क्वायर के बराबर। v इज नॉट वेलोसिटी, इट्स वॉल्यूम। अब ये गलती आप लोग भी पेपर में करते हो जल्दबाजी में। AIPMT 1996 में पूछा है, v इज वॉल्यूम। ठीक है, फोर्स बाय एरिया बराबर a बाय L3, वॉल्यूम का होता है का स्क्वायर, m1 L1 t की पावर -2 बाय L2 a बाय L की पावर 6, m1 L1 t की पावर -2 L की पावर 4, m1 L की पावर 5 t की पावर -2। ठीक है, AIPMT 1996 में पूछा गया था। आगे अब, विच ऑफ द फॉलोइंग विल हैव द सेम डायमेंशन ऑफ टाइम। टाइम का डायमेंशन किसके पास है। RC सर्किट का रिलेशन निकालना है। देखो E बराबर -LdI बाई dt होता है। ठीक है, E बराबर IR भी होता है। IR बराबर LdI बाई dt कर लेंगे, फिर 1 और 2 को बराबर पुट कर देंगे। क्या बोलता है फिर, एम्पियर इंटू रेजिस्टेंस बराबर इंडक्टेंस इंटू एम्पियर बाय टाइम। ए कैंसल, मतलब एल बाय आर बराबर टाइम होता है। बस आ गया अपना आंसर, एल बाय आर का डायमेंशन टाइम के बराबर है। AIPMT 1996 में पूछा गया था। ठीक है, अब विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ डायमेंशनल कांस्टेंट। जिसके पास डायमेंशन हो वैसा कांस्टेंट कौन है, तो ग्रेविटेशनल कांस्टेंट है। बहुत बार बता दिया, एम की पावर -1 L3 टी की पावर -2 होता है शायद। ठीक है, बाकी सब डायमेंशन लेस है। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, पॉइजन रेशियो, रिलेटिव डेंसिटी, सब डायमेंशन लेस है। AIPMT 1995 में पूछा था। आगे, अब ये क्वेश्चन जो है, ये क्वेश्चन AIPMT 1993 में पूछा गया है। क्या बोल रहा है कि डिपेंडेंस ऑफ फिजिकल क्वांटिटी P दिया हुआ है, कांस्टेंट अल्फा बताओ। मैंने बताया था अगर e⁻x आपको दिया है तो इसका पूरा, ये पूरा की पूरा डायमेंशन लेस होगा और इसका फंक्शन भी डायमेंशन लेस होगा। -α t² बराबर क्या होगा, m0 L0 t की पावर 0, अल्फा प्रोपोर्शनल टू t की पावर -2। AIPMT 1993 में पूछा है। आगे, अब ये भी किया हुआ है, इसमें भी क्या, सेम सेम लॉजिक, सेम लॉजिक अपने को यूज करना है। क्या बोला है कि which of the following through tube L and R the pressure difference of two ends of tube is P, viscosity of oil is given by। ठीक है, अब डायमेंशन ऑफ ईटा निकालने का है। ईटा का डायमेंशन कैसे होगा, प्रेशर डिफरेंस ईटा बराबर P इंटू दोनों में से एक का ही डायमेंशन लेंगे, P इंटू आर स्क्वायर बाय 4VL। P is the pressure, okay, 4 by area into r square by v into l। प्रोपोर्शनल कर दो तो ये कांस्टेंट हटा लो, डायमेंशन निकालने का है अपने को। ईटा प्रोपोर्शनल टू m1 L1 t की पावर -2 L2 by L2 L1 t की पावर -1 into L। ठीक है, तो ये क्या हो गया, L2 L2 कैंसल, L1 L1 भी कैंसल, मतलब m1 t की पावर -1 into L1, ये बचा। ये हो गया ईटा का डायमेंशन, m1 L1 t की पावर -1। AIPMT 1993 में पूछा गया था। ठीक है, अब आगे नेक्स्ट क्या है, नेक्स्ट क्या बताया है कि रेडिएशन प्रेशर, स्पीड ऑफ लाइट एंड रेडिएशन एनर्जी पर यूनिट एरिया
पर यूनिट सेकेंड आपको बोला है, नॉन जीरो इंटीजर्स एक्स वाई जेड, और ये सब मिला के क्या है, डायमेंशनलेस। तो आपको बताना है एक्स वाई और जेड की वैल्यू क्या है। एक्स वाई जेड की वैल्यू अपने को पता लगाने की। अब रेडिएशन एनर्जी क्या होती है, एनर्जी पर यूनिट एरिया पर यूनिट टाइम, ये रेडिएशन एनर्जी होती है। पहले ये रब कर लेता हूँ, ठीक है। तो रेडिएशन प्रेशर जो होता है वो होता है फोर्स बाय एरिया बराबर m1 L1 टी की पावर -2/L2। प्रेशर बराबर m1 L की पावर -1 टी की पावर -2। ये हो गया रेडिएशन प्रेशर। फिर सेकेंड क्या हो गया, स्पीड ऑफ लाइट। सेकेंड क्या हो गया, रेडिएशन एनर्जी E/A × T, m1 L2 टी की पावर -2/L2 × T, L2 कैंसल, m1 टी की पावर -3 हो जाएगा, और C इज L1 टी की पावर -1, स्पीड ऑफ लाइट है ना। अब ये सब मिला के डायमेंशन लेस है, p टू दी पावर x, s की पावर y, c की पावर z, ये सब मिला के m0 L0 t की पावर 0 है। चलो कर लेते हैं फिर। प्रेशर का क्या हो गया, m1 L की पावर -1 t की पावर -2 की पावर x, m1 t की पावर -3 की पावर y, और L1 t की पावर -1 की पावर z, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा, m की पावर x प्लस y, l की पावर क्या हो जाएगा -x प्लस z, t की पावर क्या हो जाएगा -2x -3y -z, ठीक है। अब दोनों साइड जीरो ही है, तो x प्लस वाई, लेफ्ट हैंड साइड में क्या है, जीरो, x बराबर क्या हो गया -y, ये ध्यान में रखो। -x प्लस z बराबर क्या है, जीरो, ठीक है। तो x बराबर क्या होता है, z, बस यही ध्यान में रखो और इससे ही आंसर आ जाएगा। x बराबर -y, x बराबर -y, x बराबर -y, ये नहीं है, ये भी नहीं है, ये भी नहीं है, तो ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर, x बराबर -y। एक सेकेंड, ऑप्शन बी नहीं है, चेक करते हैं, पूरा सॉल्व कर देते हैं इसको। x बराबर -y होना चाहिए, यहाँ पे आ रहा है, यहाँ पे आ रहा है, ऑप्शन बी में, ऑप्शन सी में, ऑप्शन ए नहीं है, ऑप्शन डी नहीं है। अब x बराबर z होता है, यहाँ पे आ रहा है ऑप्शन सी में, तो ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। AIPMT 1992 में पूछा गया था। अब आगे बढ़ते हैं, क्या बोला है नेक्स्ट। नेक्स्ट बोला है कि डायमेंशनल फॉर्मूला ऑफ परमिएबिलिटी न्यू इज। अब डायमेंशनल फॉर्मूला पता करना पड़ेगा परमिएबिलिटी का, वो कैसे कर सकते हैं, क्या बोला है डायमेंशनल फॉर्मूला पता करने के लिए, अपने को ये मालूम है b बराबर μ0I/2π इंटू r। अब b का क्या है, b का निकालने के लिए अपने को क्या, f बराबर QB इंटू b बराबर f/q इंटू b बराबर m1 L2 टी की पावर -2, करंट इंटू टाइम एम्पियर इंटू टाइम इंटू L1 टी की पावर -1। b बराबर क्या होता है, चाहिए, ठीक है। b बराबर क्या होता है, m1 t कैंसल, m1 L1 टी की पावर -1 है, L कैंसल, तो ये क्या हो गया, m1 a की पावर -1 टी की पावर -2। अब b बराबर क्या होता है, μ0I/2π इंटू r, देख लो, तो μ0 प्रोपोर्शनल टू b इंटू r/i, ठीक है। m a की पावर -1 टी की पावर -2 इंटू l/i, m1 a की पावर -2 टी की पावर -2 l1, m1 l1 a की पावर -2 टी की पावर -2। AIPMT 1991 में पूछा गया था, ठीक है।
अब आगे आगे क्या बोला है कि आगे क्या बोला है कि वेलोसिटी ग्रेडियंट बताया यहाँ पे, viscous force acting between the liquid layers of area A, velocity gradient delta V by delta Z, ये फॉर्मूला दिया हुआ है, where eta is the constant एंड डायमेंशनल फॉर्मूला ऑफ ईटा अपने को निकालने का है। तो फॉर्मूला यूज कर लो जो फॉर्मूला दिया हुआ है, F बराबर माइनस ऑफ ईटा ए डेल्टा वी बाय डेल्टा जेड। वेलोसिटी ग्रेडियंट क्या होता है, वेलोसिटी पर यूनिट लेंथ, ठीक है। ईटा प्रोपोर्शनल हो जाएगा एफ इंटू डेल्टा जेड बाय एरिया इंटू डेल्टा वी, मतलब क्या हो जाएगा एम वन एल वन टी की पावर माइनस टू एल वन, ये क्या हो जाएगा ए एल टू एल वन टी की पावर माइनस वन, ठीक है। इसमें कैसे कर सकते हैं अपन, ये क्या था एल टू, फिर से लिख लेते हैं एक बार, क्या बोला है, ईटा बराबर एम वन एल वन टी की पावर माइनस टू इंटू एल एल टू एल वन टी की पावर माइनस वन। ईटा बराबर क्या होता है, ईटा बराबर क्या बोल रहा है, ये एल है, ये एल कैंसर, ये एल कैंसर, एम वन एल की पावर माइनस वन टी की पावर माइनस वन, ये हो जाता है ईटा का, एम वन एल की पावर माइनस वन टी की पावर माइनस वन। ए आई पी एम टी 1990 में पूछा गया है, बहुत पुराना क्वेश्चन है, ठीक है। मॉड्यूल्स के भी क्वेश्चन इसी से रिलेटेड बनते हैं। अब नेक्स्ट क्या है, नेक्स्ट भी ऐसे ही फॉर्मूला बनाओ और एल एच एस आर एच एस के हिसाब से डायमेंशनल फॉर्मूला निकालो। डायमेंशनल फॉर्मूला एक्स और वाई और जेड की वैल्यूज अपने को निकालनी पड़ेगी। क्या बोला है कि द फ्रीक्वेंसी ऑफ एफ मास एम सस्पेंडेड फ्रॉम स्प्रिंग, the dimensional constant of values x and y, c is the dimensional constant, values of x and y अपने को निकालने की है। f proportional है, f is what, it is frequency, f proportional है m की पावर x k की पावर y से। अब k is the spring constant, spring constant क्या होता है, फोर्स पर यूनिट लेंथ, मतलब क्या होगा m1 l1 t की पावर माइनस टू बाय l m1 t की पावर माइनस टू, ठीक है। तो ये क्या होगा t की पावर माइनस वन, क्योंकि फ्रीक्वेंसी है, m की पावर x m1 t की पावर माइनस टू की पावर y m1 m की पावर x प्लस y t की पावर माइनस टू y, ठीक है। x प्लस वाई बराबर क्या हो जाएगा जीरो, क्या यहाँ पे m जीरो एल जीरो, ठीक है। x बराबर क्या हो जाएगा माइनस ऑफ y, माइनस टू वाई बराबर माइनस वन, तो y बराबर क्या हो जाएगा वन बाई टू, मतलब x बराबर क्या होगा माइनस वन बाई टू, बस माइनस वन बाई टू और वन बाई टू, ऑप्शन डी ए आई पी एम टी 1990 में पूछा गया है, ठीक है। अब आगे क्या बोला है, द डायमेंशनल फॉर्मूला ऑफ प्रेशर इज, प्रेशर क्या होता है, फोर्स बाय एरिया, बहुत बार कर चुके हैं, एम वन एल वन टी की पावर माइनस टू बाय एल टू एम वन एल की पावर माइनस वन टी की पावर माइनस टू। ए आई पी एम टी 1990 में पूछा है, एम वन एल की पावर माइनस वन टी की पावर माइनस टू, ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर, ठीक है। अब डायमेंशनल फॉर्मूला ऑफ टॉर्क इज, टॉर्क इससे पहले मैंने आपको बताया था टॉर्क क्या होता है, टॉर्क क्या होता है 1989 एआईपीएमटी, बहुत ही ज्यादा पुराना क्वेश्चन, 1989 में पूछा गया है। टॉर्क क्या होता है, फोर्स इंटू लेंथ, टॉर्क बराबर एम वन एल टू एल वन टी की पावर माइनस टू इंटू एल एम वन एल टू टी की पावर माइनस टू, ठीक है। ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। टॉर्क की वैल्यू वर्क के डायमेंशन के बराबर होगी, टॉर्क की डायमेंशन बराबर वर्क की डायमेंशन होगी, ठीक है। अब नेक्स्ट, नेक्स्ट क्या बोला है,
सेल्फ इंडक्शन का डायमेंशनल फॉर्मूला निकालने का अपने को। ठीक है, क्या बोलेंगे, कैसे निकालेंगे? सेल्फ इंडक्टेंस का डायमेंशनल फॉर्मूला। Something went wrong. ठीक है, तो सेल्फ इंडक्शन इंडक्टेंस क्या होता है? ई बराबर माइनस ऑफ एल डी आई बाई डी टी होता है। और ई को क्या लिख सकते हैं, मतलब वोल्टेज। वोल्टेज बराबर क्या होता है? वर्क बाय चार्ज बराबर माइनस एल डी आई बाई डी टी। ठीक है, M1 L2 टी की पावर माइनस टू, करंट इंटू टाइम माइनस एल डी आई बाई डी टी। ठीक है, L इंटू M1 L2 टी की पावर माइनस टू आई इंटू टी इंटू डी टी बाई डी आई। ठीक है, तो सेल्फ इंडक्टेंस किससे प्रोपोर्शनल होगा? आई 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 स्क्वायर हो जाएगा। M1 L2 टी की पावर माइनस थ्री, टाइम टाइम कैंसल, और आई की पावर क्या हो जाएगा? माइनस टू। M1 L2 आई की पावर माइनस टू टी की पावर माइनस थ्री। कुछ तो भी गलत हो गया, फिर से चेक करते हैं। यहां तक तो बराबर था, कहाँ तक? W बाई क्यू बराबर माइनस एल डी आई बाई डी टी। एल हो गया M1, एक सेकेंड, वर्क बाय चार्ज इंटू डी टी बाय डी आई। ठीक है, L बराबर M1 L2 टी की पावर माइनस टू, करंट इंटू टाइम इंटू डी टी बाय डी आई। मतलब क्या हो गया? डी टी टी टाइम टाइम कैंसल, M1 L2 टी की पावर माइनस टू बाय आई स्क्वायर। तो क्या हो गया? M1 L2 आई की पावर माइनस टू टी की पावर माइनस टू, M1 L2 आई की पावर माइनस टू टी की पावर माइनस टू। ऑप्शन सी 1989। विच ऑफ द फॉलोइंग, अब 1989 का दूसरा क्वेश्चन क्या बोला है? क्या बोला है इस क्वेश्चन में? बोला है कि following quantities which one has the dimension different from the other three? Energy per unit volume M1 L2 t की पावर माइनस टू बाय L3 M1 L की पावर माइनस वन t की पावर माइनस टू। एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम, फोर्स पर यूनिट एरिया M1 L1 t की पावर माइनस टू बाय L2 M1 L की पावर माइनस वन t की पावर माइनस टू। सेम है दोनों का, मतलब ये दोनों नहीं है। ठीक है, वोल्टेज पर यूनिट चार्ज पर यूनिट वॉल्यूम। ठीक है, मतलब क्या हो गया? वर्क बाय चार्ज इंटू चार्ज, इसको एक्स पकड़ लो, इंटू L3 M1 L2 टी की पावर माइनस टू आई इंटू टी M1 L की पावर माइनस वन टी की पावर माइनस टू आई स्क्वायर टी की पावर टू। ठीक है, M1 L की पावर माइनस वन टी की पावर माइनस फोर आई की पावर माइनस टू हो जाएगा। तो क्या होता है? M1 L की पावर माइनस वन, ये थोड़ा डिफरेंट लग रहा है। एंगुलर मोमेंटम क्या होता है? I इंटू ओमेगा, मतलब M L2 टी की पावर माइनस वन, मतलब एंगुलर मोमेंटम M L2 टी की पावर माइनस वन।
एक सेकेंड, कुछ गलती हो गई थर्ड में। ये डिफरेंट है एंगुलर मोमेंटम पहले दो से, तो एंगुलर मोमेंटम इज द करेक्ट आंसर। अब थर्ड क्यों नहीं है मैं आपको बताता हूँ। क्या बोला था थर्ड में? थर्ड में बोला था चार्ज वोल्टेज पर यूनिट चार्ज पर यूनिट वॉल्यूम। अब वोल्टेज क्या होता है? W/Q पर यूनिट चार्ज पर यूनिट वॉल्यूम। प्रोडक्ट ऑफ वोल्टेज एंड चार्ज पर यूनिट वॉल्यूम था। ठीक है, मैं पढ़ने में गलती कर गया। ये गड़बड़ गड़बड़ में आपके साथ नीट में भी हो सकता है, थोड़ा ध्यान रखिएगा। ठीक है, सी क्यों नहीं होगा वो बता देता हूँ आपको। प्रोडक्ट ऑफ वोल्टेज इंटू चार्ज पर यूनिट वॉल्यूम। ठीक है, प्रोडक्ट ऑफ वोल्टेज, ये वोल्टेज है। ठीक है, वोल्टेज को W/Q इंटू क्यू बाय वॉल्यूम, ये W/V M1 L2 t की पावर -2 by L3 M1 L की पावर -1 t की पावर -2। अपना क्या चल रहा था? M1 L2 M1 L की पावर -1 t की पावर -2 चल रहा था। मतलब ये भी इन दोनों के बराबर है, तो ये भी नहीं है, पर इसमें अपने को M1 L2 t की पावर -2 mr² I इंटू ओमेगा t की पावर -1 था। अलग है, अलग है इससे। ठीक है, तो ऑप्शन 4 इज द करेक्ट आंसर। 1989 में पूछा गया था AIPMT। फिर आगे, आगे का आंसर फिर से इजी, ये बहुत बार कर लिए। एंगुलर मोमेंटम पिछले ही क्वेश्चन में कर लिए ना। L बराबर I इंटू ओमेगा होता है, mr² इंटू ओमेगा होता है, m इंटू L2 t की पावर -1। ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। 1988 में पूछा गया था। आगे, अब नीट 2021 में क्या, नीट 2021 का, नीट 2021 में क्या पूछा गया था? क्या बोला है यहाँ पे कि E/G का रेशियो क्या है, जहाँ पे E इज द एनर्जी एंड G इज द ग्रेविटेशनल कांस्टेंट। अब E क्या होता है? M1 L2 t की पावर -2। G आपको याद रखने के लिए बोला था, पर निकाल देता हूँ। Gm²/r² F बराबर G बराबर FR² बाय m² M1 L1 t की पावर -2 L2 M2 m की पावर -1 L3 t की पावर -2। ठीक है, ये हो गई G की वैल्यू। E/G चाहिए था अपने को, M1 L2 t की पावर -2 m की पावर -1 L3 t की पावर -2। ये कैंसिल, m की पावर 2 L की पावर -1। ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। नीट 2021 में पूछा गया था। ठीक है, अब आगे क्या बोला है? डायमेंशन जो है ये किसके बराबर होता है दिया हुआ डायमेंशन। अब इसके लिए अपने को सबके डायमेंशन निकाल के अपने को देखना पड़ेगा। इसके लिए सबके डायमेंशन निकाल के देखना पड़ेगा। जैसे सबसे पहले मैग्नेटिक फ्लक्स निकाला था अपन, B इंटू ए होता है, F बराबर QV होता है, D बराबर F/QV होता है, B बराबर क्या होता है? B बराबर क्या होता है? M1 L1 t की पावर -2 करंट इंटू टाइम इंटू L1 t की पावर -1। ठीक है, M1 L कैंसल, T कैंसल, I की पावर -1 t की पावर -2। ठीक है, फ्लक्स बराबर M1 I की पावर -1 t की पावर -2 इंटू L2। ठीक है, M1 L2 I की पावर -1 t की पावर -2। ये क्या? M1 L2 आ गया यहाँ पे, तो ये तो नहीं। फिर सेल्फ इंडक्टेंस E बराबर -L di/dt,
L proportional to work by charge into T by I, M1 L2 t की पावर माइनस 2 by current into time by I का स्क्वायर मतलब I, फिर टाइम टाइम कैंसल, ठीक है। तो M1 L2 t की पावर माइनस 2 by I का स्क्वायर, तो ये क्या हो गया M1 L2 I की पावर माइनस 2 t की पावर माइनस 2। यहाँ पे भी L2 आ गया, पर अपने को क्या चाहिए था, L1 चाहिए था, ये भी नहीं है। मैग्नेटिक परमिएबिलिटी चेक कर लो, मैग्नेटिक परमिएबिलिटी B बराबर म्यू नॉट I बाय 2 पाई R है, देख लो म्यू नॉट प्रोपोर्शनल टू बी आर बाय I, M1 L1 I की पावर माइनस 2 t की पावर माइनस 2। ऑप्शन 3 इज द करेक्ट आंसर। नीट 2022 फेज 1 में पूछा गया था। अब बढ़ते हैं आगे, इसलिए ज्यादा डिटेल में नहीं लिया क्योंकि इससे पहले अपन परमेबिलिटी निकाल चुके हैं। फेज 2 नीट 2022 में क्या पूछा था, फिजिकल क्वांटिटी दैट हैज सेम डायमेंशनल फॉर्मूला एज प्रेशर। पहले ही बोला था यंग्स मॉड्यूलस FL बाय A डेल्टा L, मतलब F बाय एरिया प्रेशर के बराबर होता है। ऑप्शन 4 इज द करेक्ट आंसर, ठीक है। अब आगे नेक्स्ट क्या है, नीट 2022 वही हो गया, सेम क्वेश्चन है, ये कर चुके हैं अपन। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, 21 में पूछा गया था, क्या बोला है, क्या बोला है अपने को कि फोर्स एक्सेलरेशन टाइम दिए हुए, फिजिकल क्वांटिटी डायमेंशन ऑफ एनर्जी निकालो। फोर्स एक्सेलरेशन और टाइम के टर्म्स में एनर्जी का डायमेंशन, एनर्जी निकालना है, एनर्जी का डायमेंशन निकालना है। तो एनर्जी बराबर वर्क बराबर फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। एक्सेलरेशन के टर्म्स में निकालना है, तो एक्सेलरेशन क्या होता है, डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम का स्क्वायर, क्योंकि वेलोसिटी अपॉन टाइम होता है, तो वेलोसिटी बराबर डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। एक्सेलरेशन बराबर v1 t की पावर माइनस 1, तो E बराबर फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट होता है। तो डिस्प्लेसमेंट क्या होगा, एज ये देखो कंफ्यूजन हो रहा है, ठीक है, स्टार्ट से करते हैं। एनर्जी बराबर क्या होता है, वर्क बराबर क्या होता है, फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। अब एक्सेलरेशन होता है वेलोसिटी अपॉन टाइम, एक्सेलरेशन होगा डिस्टेंस अपॉन टाइम इनटू टाइम, एक्सेलरेशन होगा डिस्टेंस बाय टाइम का स्क्वायर, तो डिस्टेंस होगा एक्सेलरेशन इनटू टी का स्क्वायर, ठीक है। तो वर्क बराबर फोर्स इनटू एक्सेलरेशन इनटू टी का स्क्वायर, एक्सेलरेशन को कैपिटल ए में लिख देते हैं, ठीक है। तो एनर्जी का डायमेंशन क्या हो गया है, एफ ए टी का स्क्वायर, देख लो ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। नीट 2021 में पूछा गया था। अब आगे बढ़ते हैं, देख लो एक बार सॉल्यूशन, ठीक है। अब नेक्स्ट नीट 2023 मणिपुर में पूछा गया है, क्या बोला है, विच ऑफ द फॉलोइंग हैज डायमेंशंस रेसिप्रोकल ऑफ m की पावर माइनस 1। अब अपन पहले ही बता चुके हैं एंगुलर मोमेंटम क्या होता है, I इंटू ओमेगा मतलब एम आर स्क्वायर इंटू टी की पावर माइनस 1, तो m की पावर 1 हो जा रहा है। थर्मल कंडक्टिविटी की जरूरत नहीं है, उसके बिना ही आ जाएगा। टॉर्क बराबर क्या होता है, फोर्स इंटू लेंथ, m1 l1 t की पावर माइनस 2 इंटू l, m भी इसमें 1 है। ग्रेविटेशनल कांस्टेंट m की पावर माइनस 1 l3 t की पावर माइनस 2 था। अब इतनी बार मैंने कर लिया कि ग्रेविटेशनल कांस्टेंट मुझे याद ही हो गया। m की पावर माइनस 1 सिर्फ ग्रेविटेशनल कांस्टेंट में आएगा, ऑप्शन डी। नीट 2023 मणिपुर में पूछा गया है, नीट 2023 मणिपुर में पूछा गया है। अब आगे क्या बोल रहा है, नेक्स्ट बस हो गया। इसी के साथ डायमेंशंस और डायमेंशनल एनालिसिस के अपन ने सारे के सारे क्वेश्चंस कवर कर लिए, पूरा कॉन्सेप्ट कवर कर लिया। अगर वीडियो अच्छी लगी तो सब्सक्राइब कर लो, शेयर कर लो। थैंक यू।